गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था नेट में, मैडम क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सेलुलोज है। बेटा, कल अगर आपने कार्बोहाइड्रेट पर जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं और उसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसकी मैंने व्याख्या की है, अगर आपने उसे ध्यान से पढ़ा होता, सुना होता या देखा होता तो ज़रूर आपको उसके बारे में पता चल जाता। आपने सुना होगा सुपरफिशियल। पॉलीसेकेराइड्स में सेलुलोज, स्टार्च, इनुलिन ये सारे आते हैं। हम जनरली हेक्सोज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज पढ़ते हैं, या डाइसेकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड्स को हम छोड़ देते हैं, या पॉलीसेकेराइड्स में केवल हम स्टार्च के बारे में पढ़ते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं। कल मैंने आपको डिटेल्स बताया था, इनुलिन, ग्लाइकोजन, ये सारे आपके पॉलीसेकेराइड में आते हैं। एक बच्ची ने पूछा मुझसे कल ही कि मैडम, ब्लड शुगर लेवल एक मानव स्वस्थ व्यक्ति में आपने 80 to 100 बताया है। बेटा, मैं इसका प्रूफ दूंगी। बुक्स में जो हमारे पास है उसको मैं TGT वाला जो ग्रुप बनाया है उसमें मैं आपको भेज दूंगी। और अगर आप विश्वास न हो तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, फिजिशियन से कंसल्ट कर लें कि एक्चुअल पोजीशन एक ह्यूमन बीइंग में ब्लड शुगर कितना होता है। 100 से जैसे ही जाता है और हमें वो जागरूक कर देते हैं कि मैडम अब आप डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने जो प्रश्न पूछा था उसमें क्या था कि एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा रहती है। आपने 80 to 120 बताया। आपने किस पुस्तक से पढ़ा है उसका भी मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना TGT वाले ग्रुप में, मैं भी देख लूँगी। और 80 to 120 जो होता है वो आपका ब्लड प्रेशर है, BP है। तो चलो, मैं पिछले क्वेरी को शांत कर रही हूँ और आज के इस वीडियो में सिंथेटिक डाइज, संश्लेषित रंग के बारे में आपको बता रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। संश्लेषित रंगों के बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में डिटेल्स में आपको पढ़ाया हुआ है, कितने प्रकार के रंग होते हैं और किन किन रंगों से, किस प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों को रंगा जाता है। तो आप क्लोथिंग टेक्सटाइल वाले प्लेलिस्ट में जाना, क्लोथिंग टेक्सटाइल खोलना और उसमें आप देखोगे डाइज के बारे में मैंने आपको डिटेल्स पढ़ाया हुआ है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके पास लाई हूँ और ये देखती हूँ कि कितने बच्चे हमारे कंफ्यूज नहीं होते हैं और कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। केवल शब्दों का हेरफेर होता है, वाक्यों का हेरफेर होता है, उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहले क्वेश्चन मैंने कंफ्यूजिंग डाला है। पहला प्रश्न क्या है? ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए सबसे अच्छे रंग हैं। पहला प्रश्न क्या है? ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए सबसे अच्छे रंग हैं। कौन से हैं? क्षारीय रंग, अम्लीय रंग, या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या है? अम्लीय रंग। यद्यपि क्षारीय रंग से भी ऊनी वस्त्रों को रंगा जाता है। तो जिन बच्चों ने ऊपर के वाक्य को ध्यान नहीं दिया कि सबसे अच्छे हैं, क्या मैंने प्रश्न पूछा? ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए सबसे अच्छे रंग हैं, सबसे अच्छा पूछा। अगर ये पूछा जाता ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए उपयुक्त है, दोनों सेंटेंस सुनो, ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए उपयुक्त है, अगर ये सेंटेंस रहेगा तो क्षारीय रंग, अम्लीय रंग दोनों ही होगा। लेकिन जब मैंने केवल पूछा ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए सबसे अच्छे रंग हैं, तो अम्लीय रंग इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? अम्लीय रंग। दूसरा प्रश्न है, संश्लेषित रंगों को मुख्य रूप से बांटा गया है। पिछले वीडियो भी में मैंने आपको बताया था, संश्लेषित रंगों को मुख्य रूप से बांटा गया है
ऑप्शन आपके पास 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 7 प्रकार। कई बच्चों ने, मैंने देखा था ऑप्शन में जा कर के, वो कमेंट बॉक्स में कई बच्चों ने गलत लिखा है, गलत लिखा है। संश्लेषित रंगों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में ही बांटा गया है, 3 प्रकारों में ही बांटा गया है। पहला है एसिडिक, दूसरा है अल्कलाइन और तीसरा है न्यूट्रल। और न्यूट्रल रंग को ही कई प्रकारों में बांटा गया है ना। तो उन्होंने सारे रंगों को जोड़ दिया। हमने प्रश्न क्या पूछा है, संश्लेषित रंगों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो कौन सा आंसर होगा? करेक्ट आंसर 3। कौन से मुख्य रंग है? एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल। ठीक उसी प्रकार से समझो कि आपके पिताजी के कितने भाई थे? तो 3 भाई थे। और पिताजी के बच्चे कितने हैं? तो 2 है। ताऊ जी के कितने बच्चे हैं? 2 हैं। आपने सबको मिला करके 10 वर्ग बता दिया, जो कि गलत है। अब जब गलत करोगे तो गलतियां हो जाएंगी। चलो तीसरा क्वेश्चन है, अम्लीय रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अम्लीय रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आपके प्रश्न है, अम्लीय रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए, नायलॉन वस्त्रों को रंगने के लिए, ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए या उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर है? अम्लीय रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए, नायलॉन वस्त्रों को रंगने के लिए या ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, है ना। क्योंकि आप पिछले वीडियो में जब मैंने कुछ बताया था तो बच्चों ने हमसे पूछा था कि मैडम आपने लिखा है कि नायलॉन प्रोटीन रेशा है इसलिए अम्लीय रंगों में रंगा जाता है। मैंने उसका उत्तर दिया था, बेटा नायलॉन का निर्माण होता है हेक्सामिथिलीन डाइअमीन से और एडिपिक एसिड से। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरह का है और कैसे हमको आंसर देना है। तो जहाँ अमीन आता है वो प्रोटीन है। आज आप भी देख रहे हो कि अम्लीय रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए, नायलॉन वस्त्रों को रंगने के लिए और ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए। अर्थात कहने का अर्थ है कि जितने भी प्राणिज रेशे हैं जो एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं उनको रंगने के लिए अम्लीय रंगों का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, वो ये अम्लीय रंग होते हैं। अम्लीय रंग होते हैं, ऑप्शन है सोडियम के लवण, पोटेशियम के लवण, कैल्शियम के लवण या उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर है? बताओ आप। अम्लीय रंग क्या होते हैं? पढ़ा होगा ना आपने। अम्लीय रंग होते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लवण, ये अम्लीय रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्षारीय रंग उपयुक्त होते हैं। क्षारीय रंग उपयुक्त होते हैं, पहला कपास के रेशों को रंगने के लिए, दूसरा लिनन के रेशों को रंगने के लिए, तीसरा जूट के रेशों को रंगने के लिए या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। सेलुलोज रेशों से निर्मित या वनस्पतिज रेशों से निर्मित जो भी वस्त्र हैं वो क्षारीय रंगों से रंगे जाते हैं। किससे रंगे जाते हैं? क्षारीय रंगों से रंगे जाते हैं। तो कपास आ गया, लिनन आ गया, जूट आ गया, पटसन आ गया, वनस्पतिज रेशों से जो हमें प्राप्त हो रहा है और जिनसे हम वस्त्र बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, परिधान बनाते हैं, उनको रंगने के लिए हम क्षारीय रंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेलुलोज निर्मित वस्त्रों पर रंग पक्का करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान से सुनना प्रश्नों को। सेलुलोज निर्मित वस्त्रों पर रंग पक्का करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सेलुलोज निर्मित अभी बताया ना, जैसे कपास, जूट, लिनन। आजकल देखते हो, पहले जूट की बोरियां बनती थी, आजकल जूट के वस्त्र भी बन रहे हैं, फाइन करके उसको लिनन के वस्त्र बनाए जा रहे हैं, महंगे होते हैं हालांकि। तो उन पर जो रंग चढ़ता है उसको पक्का करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और चौथा है तनुटैनिक अम्ल। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा तनुटैनिक अम्ल, क्योंकि तनुटैनिक अम्ल जो है डाइल्यूट टैनिक एसिड है, वह रंग और वस्त्रों के बीच मॉर्डेंट का काम करता है, बांधने का काम करता है, एक बंधक का काम करता है, बीच में जोड़ने का काम करता है। जैसे आपका फोटो है और कागज़ है तो बीच में आप क्या चिपकाते हो? गोंद या फेबी स्टिक, है ना। कुछ ग्लू चिपकाते हो, कुछ चिपकने वाला पदार्थ चिपकाते हो, तभी चिपकता है। इसी प्रकार से रंग और वस्त्रों के बीच रंग को पक्का करने के लिए डाइल्यूट टैनिक एसिड का उपयोग करते हैं। अब रहा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, इनका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इससे रेसे गल जाते हैं। अम्ल से रेसों को नुकसान पहुंचता है, सेलुलोज रेसों को। इसका मैं एक एग्जांपल बताऊं। मैं कोई ISC वगैरह में पढ़ रही थी, जैसे आप लोग आज 12th करते हो, तो मैं दही, है ना, हमारा गांव थोड़ा दूर था, वहाँ हम पूजा के लिए दही ले जा रहे थे और दही काफ़ी था, मतलब कि 2-3 किलो दही होगा। और पहले तो इतना आज की तरह ढक्कन वाले डब्बे नहीं हुआ करते थे, कोई तसला हुआ करता था खुला, उसमें कोई बांध दिया जाता था किसी प्लेट या ढक्कन से, है ना, कोई किसी प्रकार का ढक्कन, चाहे मिट्टी का होता था या मतलब मिट्टी का ही बर्तन में, हांडी जिसको कहते हैं, उसको ढक्कन लगा करके और थोड़ा दूर ले जाना था, थोड़ा दूर क्या 3-4 किलोमीटर, और उस 3-4 किलोमीटर में दही छिटक कर और उसको बांध दिया गया था मेरे दुपट्टा से। दुपट्टा था सूती का, ठीक है। मुझे याद आ रहा है, तब तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज मुझे समझ आई कि क्यों गला हो। दही में होता है लैक्टिक एसिड, और उस दही के छिटक के प्रयोग में आने से लगातार वो रह गया, क्योंकि जाने के बाद पूजा पाठ हुआ और उस दुपट्टे को ऐसे ही छोड़ दिया गया दही समेत। तो जहाँ जहाँ दही हो सकता है खट्टी होगी, जिसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा और ज़्यादा हो गई होगी, तो जहाँ जहाँ से दही का छींटा पड़ा था वहाँ से हमारा दुपट्टा 2-3 बार की धुलाई में रंग भी उधड़ गया था और गल भी गया था, मतलब छेद हो गए थे। तो एसिड जो है वह आपको आपके जितने भी सेलुलोज निर्मित वस्त्र हैं उन पर नुकसान करता है, उनके रेशों को गला देता है। इसलिए एसिडिक रंगों में कभी भी सेलुलोज निर्मित वस्त्रों को नहीं रंगा जाता है। अब जब सेलुलोज आपको पता है तो उससे का चाहे पटसन हो, कपास हो, जूट हो, लिनन हो, कोई भी ऑप्शन होगा, आप करेक्ट आंसर करके आ जाओगे। समझ गए बात को? तनुटैनिक एसिड बहुत डाइल्यूट होता है और इसका बहुत कम टाइम के लिए इसको उपयोग में लेते हैं और तुरंत ही उसको निकाल देते हैं, जिससे कि उसका जो एसिडिक प्रभाव है वो रेशों पर ना पड़े। तो आपको समझ में आ गया, बंधक का काम करता है डाइल्यूट एसिड, टैनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय रंगों से रंगे जाते हैं। क्षारीय रंगों से रंगे जाते हैं, क्या रंगे जाते हैं क्षारीय रंगों से? अभी मैंने डिटेल्स बता दिया है। सेलुलोज रेशों से निर्मित वस्त्र, या प्राणिज रेशों से निर्मित वस्त्र, या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? जिस बच्चे ने पहला प्रश्न मेरा ध्यान से सुना होगा वो तो इसका करेक्ट आंसर दे देगा, जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना होगा वो करेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा। क्षारीय रंगों से रंगे जाते हैं क्या? सेलुलोज रेशों से निर्मित वस्त्र और प्राणिज रेशों से निर्मित वस्त्र। अब देखो सेंटेंस का फर्क पड़ गया। पहले प्रश्न में हमने पूछा था क्षारीय रंगों से रंगे जाते हैं, है ना। अगर हम ये प्रश्न पूछे क्षारीय रंगों से रंगे जाते हैं, क्षारीय रंग सबसे उपयुक्त है, तब क्या आएगा? क्षारीय रंग रंगने के लिए सबसे उपयुक्त है। या हमने पूछा क्षारीय रंगों से रंगे जाते हैं, तो क्या? सेलुलोज रेशों से निर्मित वस्त्र और प्राणिज रेशों से निर्मित वस्त्र। प्राणिज रेशों से निर्मित वस्त्र अम्लीय रंगों से भी रंगे जाते हैं और क्षारीय रंगों से भी रंगे जाते हैं। पहला प्रश्न में हमने क्या लिखा था कि ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए सबसे उपयुक्त रंग है, तो प्राणिज रेशा है ऊनी वस्त्र। इसलिए सेंटेंस को पहले ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत डालना, यही ट्रिक है आपका एग्जाम में। नेक्स्ट, इसी में थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, सेलुलोज रेशों से निर्मित वस्त्रों पर
रंग पक्का करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अम्लीय एसिडिक मॉर्डेंट डाइल्यूट टैनिक एसिड का प्रयोग करते हैं। वहीं रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए 1 से 3% तक स्टीरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। साइट्रिक एसिड का नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल का नहीं, किसका उपयोग किया जाता है? स्टीरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वो ये वनस्पति रेशों को रंगने के लिए उपयुक्त होते हैं। वनस्पति रेशों को रंगने के लिए उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन क्या है आपके पास? क्षारीय रंग, अम्लीय रंग, उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। वनस्पति रेशों को रंगने के लिए उपयुक्त होते हैं कौन? क्षारीय रंग। अम्लीय रंग में बिल्कुल ही नहीं, याद रखना, अम्लीय रंग बिल्कुल ही नहीं। अगर उदासीन रंग यहाँ पर रहेगा, न्यूट्रल डाई रहेगा, तो उसका उपयोग हम करते हैं। उदासीन रंग अगर रहेगा, तो अगर यहाँ पर रहता वनस्पति रेशों को रंगने के लिए उपयुक्त होते हैं क्षारीय रंग, उदासीन रंग, उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं, तब अपन आंसर क्या देते? उपरोक्त दोनों ही। क्षारीय रंग से भी रंगा जाता है और उदासीन रंग से भी रंगा जाता है वनस्पति रेशों को, ठीक है। अम्लीय रंग से नहीं रंगा जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? क्षारीय रंग। शब्दों का हेरफेर, वाक्यों का हेरफेर, कॉमा फुल स्टॉप देखोगे आपको क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होगा, पर ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या उपरोक्त सभी? बोलो। सल्फ्यूरिक अम्ल तो नहीं ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र अम्ल होते हैं, रेशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या होगा? साइट्रिक अम्ल। वीक अम्ल होता है, कमजोर होता है वो। अब एक क्वेश्चन और बहुत कॉमन सेंस का, अम्लीय रंगों का प्रयोग करते समय क्षार का प्रयोग करना चाहिए, हाँ या नहीं? क्या करेक्ट आंसर है? अम्लीय रंगों का प्रयोग करते समय क्षार का प्रयोग करना चाहिए, हाँ या नहीं? बोलो। नहीं करना चाहिए। जब आप अम्लीय रंगों को प्रयोग करते समय क्षार का उपयोग करेंगे तो उससे रंग क्या होगा? न्यूट्रल होगा। एसिड में बेस मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन होगा, और रंग किसी काम का नहीं होगा, रंग व्यर्थ हो जाएगा, कोई मतलब का रंग नहीं रहता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, वो ये, सभी संश्लेषित रंगों में सबसे पहले आविष्कार हुआ था। सभी संश्लेषित रंगों में सबसे पहले आविष्कार हुआ था, किसका हुआ था? अम्लीय रंग का, क्षारीय रंग का, उदासीन रंग का, या मॉर्डेंट का? सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था संश्लेषित रंगों में? याद रखना, क्षारीय रंग का। क्षारीय रंग सेलुलोज निर्मित है, सबके घरों में कॉटन रहता है, कॉटन की चादरें रहती है, कॉटन की साड़ियाँ रहती है, सूट रहता है, दुपट्टा रहता है, उसको रंगने के लिए सबसे पहले क्षारीय रंग का आविष्कार हुआ, उसके बाद अम्लीय रंग या उदासीन रंग का आविष्कार हुआ है। चलो एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। रंगाई विधि के आधार पर, मैं प्रश्न क्या पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनना। रंगाई विधि के आधार पर उदासीन रंग को बांटा गया है 2 प्रकार में, 3 प्रकार में, 4 प्रकार में, या 7 प्रकार में? रंगाई विधि के, हमने क्या पूछा प्रश्न? रंगाई विधि के आधार पर उदासीन रंग को बांटा गया है 2 प्रकार में, 3 प्रकार में, 4 प्रकार में, या 7 प्रकार में? करेक्ट आंसर क्या है हमारा? 4 प्रकार। कौन कौन से? पहला है डायरेक्ट डाई, जिसको हम प्रत्यक्ष रंग बोलते हैं, दूसरा है वेट डाई, तीसरा है सल्फर डाई, चौथा है विकसित डेवलप्ड डाई। चलिए एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, 2 क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन बता दूंगी पर आपको बनाना है। उदासीन रंग उपयुक्त होता है, उदासीन रंग उपयुक्त होता है
सेलुलोज निर्मित वस्त्रों को रंगने के लिए, प्राणिज रेशों से निर्मित वस्त्रों को रंगने के लिए, या कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्त्रों को रंगने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये आप जवाब दोगे। और दूसरा है प्रत्यक्ष रंगों को कहा जाता है। प्रत्यक्ष रंगों को कहा जाता है लवण रंग, अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? ये 2 प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगी मुझे लिख करके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जहाँ कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में जाइए, उसको लिखिए, मुझे बताइए, और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ मैं सॉल्यूशन दूँगी। ठीक है? ओके बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।